वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो, तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज़। हम समझते हैं कि अवाम हवा बनाते हैं, अवाम रास्ता दिखाते हैं। जिन लोगों को तारीख़ में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फ़िक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फ़िक्रमंद हैं। सियासी तौर पे वो हमारे ख़िलाफ़ बात करके ही हमारा मुखालिफ वोटर जो है उसको अटैक कर सकती है, लेकिन हम ये ख्याल करते हैं और हमारी ये सोच है कि वो ओए तोए का कल्चर, वो मुखालफों को जो है वो गालियाँ देना और अपने लोगों से कहना कि वो मुखालिफ सियासतदानों को देख के उनको गालियाँ दें, इस कल्चर ने पिछले 5 साल पौने 4 साल जब पीटीआई की हुकूमत रही है तो पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि लाहौर में इन्हें अंडे टमाटर पड़ रहे हैं। लेट्स सी एनीवे। जी तलाल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब बताएं कि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून को आजकल बड़ी सख्त तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया हुआ है, बहुत कुछ कह रहे हैं और उनकी बाकी बातें एक तरफ, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया अब कहीं नहीं चलेगा, बेसिकली उनका कहना है। और मियाँ साहब जो हैं वो एम्पायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतने की तरफ जाने का तासुर दे रहे हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज इंसिनुएटिंग। तो क्या ऐसा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि बिलावल भुट्टो साहब अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए और मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला वो किसी कारकर्दगी में तो कर नहीं सकते, तो सिर्फ एक तनकीद कर सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो साहब कि 15 साल की सिंध की हुकूमत ने कुछ किया हो, जो कराची से कूड़ा नहीं उठा सके वो क्या और बात करेंगे। तो बात ये है, ना उनके पास माजी की कोई बात है करने को, ना मुस्तकबिल का कोई प्लान है। हम तो चाहते हैं कि तलखी ना बढ़े, आए पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन मसाइल पर किस पार्टी के पास प्लान है, किस पार्टी के पास टीम है। प्लान या टीम नवाज शरीफ के पास है, उसने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। पीपल्स पार्टी ने अगर कुछ किया है तो भुट्टो के दौर में किया होगा, उसके बाद भुट्टो का नाम लेकर कई दफा हुकूमत कर चुके हैं और आज के दिन तक ना सिंध को कुछ मिला है और ना पाकिस्तान को कुछ दे सके। अच्छा चलें, अब आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं कि इसमें मुकाबला कर सकें, लेकिन साथ ही आप सॉर्ट ऑफ दावत भी दे रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि मुल्की मसाइल हल करने के लिए एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी से तलखी बाय द वे जिस लेवल पर आ चुकी है जॉय साहब, क्या इसके बाद ये मुमकिन रहा है कि ऐसी किसी भी कौमी हुकूमत में पीपल्स पार्टी आपकी हिस्सेदार हो? हम तो बिला वजह ना तनकीद कर रहे हैं, ना किसी को सियासी तौर पर निशाना बना रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की छोटी बड़ी तमाम जमातें जो है वो पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उसमें उसको हल करने के लिए अपना हिस्सा डालें। मियाँ नवाज शरीफ ने 2013 में भी अक्सरियत होने के बावजूद सिंध के मसाइल के लिए पीपल्स पार्टी को, MQM को, इवन PTI को मेज पे बिठाया, अमन दिया कराची को, सिंध को पहली मोटरवे दी, K4 का प्रोजेक्ट दिया, ग्रीन लाइन दी, पाकिस्तान को लोड शेडिंग दूर की और इसी तरह बलूचिस्तान में जो कौम परस्त पार्टियां थी उनको उन्होंने हुकूमत दी, हालांकि अक्सरियत नून लीग के पास थी। इसी तरह KP में भी PTI अकलियत में थी, उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया और वहां पर भी जब नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी की जंग की बात होती थी तो PTI के वजीर आला को अपने साथ बिठाते थे। नवाज शरीफ में ये सलाहियत है
उन्होंने 2013 से 17 तक भी ये करके दिखाया है। इन तमाम पार्टियों को इख्तलाफात होने के बावजूद एक मेज पर बैठाते रहे हैं। चले, इनकी तो बातें हो गई तलाल साहब, अब बात करते हैं आपके एक और मुखालिफ की। तहरीक इंसाफ नई क़यादत के साथ सामने आ चुकी है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ECP कबूल करता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन बतौर एक सियासी जमात और बतौर एक सियासतदान, क्या आपके ख्याल में अब इतनी तब्दीलियों के बाद तहरीक इंसाफ को खुलकर इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाना चाहिए या नहीं? ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान ने एक दफा फिर PTI पर एक काले पेंट कोट वाला बुजदार जो है उस पर मुसल्लत कर दिया। इमरान खान को पसंद ही बुजदार है जो उसकी हाथ की छड़ी हो, जेब की घड़ी हो, जो उसके लिए माल मता इकट्ठा करके उसके हर हुक्म पर आंखें झुकाई रखे। या उनको अपनी बहन नजर आई थी, फिर उनको सो कॉल्ड बीवी नजर आई, जब उनमें लड़ाई हुई तो फिर ये बुजदार लाकर उन पर मुसल्लत किया। कोई एक्सपीरियंस सियासतदान, कोई वफादार साथी, कोई PTI का दरीना कारकुन उन्हें याद ही नहीं आया। उन्हें याद आया तो अपना तनख्वाहदार वकील याद आया, और याद आया तो ये पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ ये जो सियासी कारकुन गौहर खान वो नजर आया। तो मेरा ख्याल है इसको तो PTI खुद नहीं मानेगी और इसकी टिकटों को कोई नहीं मानेगा। अच्छा, ये बताइएगा तलाल साहब लास्टली के ऑलराइट, एक्चुअली वो हमारे साथ नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी हम बात करेंगे और लेंगे पर्सपेक्टिव शर्जील इनाम मेमन साहब से जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। शुक्रिया शर्जील साहब, आपने वक्त दिया। शर्जील साहब, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम ये देख रहे हैं कि बयानात जो हैं वो उनमें शिद्दत आती जा रही है, बयानात की जंग सी छिड़ गई है। सो ये आप लोगों की हुकूमती पार्टनर्स थे, 1.25 साल आप लोगों ने मिलकर काम किया, अब अचानक से क्या हुआ? क्या मियां नवाज शरीफ के आने के बाद याद आया है कि तलखी बढ़ गई है या इसकी कोई और वजह है? हमारा नून लीग से कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि एक चीज तय है कि सबने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन करनी है, और हमें नजर ये आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है या राह फरार इख्तियार कर रही है ग्राउंड रियलिटीज देखकर, तो हम नहीं चाहते कि जी नून लीग ऐसा कोई रोल प्ले करे जिससे इलेक्शन पोस्टपोन हो। पीपल्स पार्टी आपको पता है कि पहले दिन तो वाहिद जमात है जो इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, इलेक्शन की डेट की बात कर रही थी और इलेक्शन टाइम पर होने की बात कर रही थी। लेकिन PMLN ने जो है वो आपने देखा होगा कि उनके आप सेकंड टीयर फर्स्ट टीयर लीडरशिप की बात कर लें, वो मुसलसल तौर पर जो है वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने की बात करें, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त ग्राउंड पर उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का सिर्फ ये आप वो भी इलेक्शन करें, हम भी इलेक्शन करें, हमें कोई एतराज नहीं। अगर इस तरह कोई माहौल बनाने में PMLN रोल प्ले करेगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो और इलेक्शन और डिले हो, तो इसको पीपल्स पार्टी जो है हमारा ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है वैसे कि पीपल्स पार्टी के ख्याल में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन डिले करने के लिए कुछ हाथ पैर मार रही है। बट ऐसा एक्चुअली कोई इतनी इंडिकेशन आ नहीं रही, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ये है कि वो आपको ऑब्वियसली टफ टाइम देने के लिए हर जगह इत्तेहाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन क्या पंजाब में भी सोलो फ्लाइट लेने का आप लोगों का इरादा है या देर आर अदर ऑप्शंस? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, इन लोगों के साथ हाथ मिलाकर नून लीग को टफ टाइम देने का कुछ सोचा जा सकता है ऑन योर पार्ट? देखिए जी, इलेक्शन में अलायंसेस होते रहते हैं। सिंध में अभी भी आपको याद होगा कि जब अभी जैसे हुकूमत खत्म हुई तो पहले PMLN की तरफ से आया कि जी हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। वो आपने जो पहले मुझे सवाल किया था ना कि आप तो साथ हुकूमत में थे, तो अब जब हुकूमत में साथ थे तो इत्तेहाद बनाने की, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की बात की शुरुआत जो है वो PMLN की तरफ से शुरू हुई। लेकिन खैर अभी पंजाब में किसी के साथ भी बातचीत हो सकती है और पीपल्स पार्टी कहीं पे भी ग्राउंड खाली नहीं छोड़ेगी और पीपल्स पार्टी हर सीट से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से भरपूर मुकाबला करेगी और अच्छे रिजल्ट देगी। अच्छा, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर जो भी गर्मा गर्मी है इलेक्शन के लिए है। अच्छी बात यह है कि इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी तक पर तमाम सियासी जमातें मुकम्मल मुतमईन हैं, तैयार भी नज़र आ रही हैं। आपको रिजर्वेशंस हैं नून लीग को लेकर, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई ख़ास इंडिकेशन है नहीं। तो खुदा न खास्ता अगर इस तारीख में रद्दोबदल हुआ
तो क्या आप लोगों का मौक़िफ़ क्या होगा? क्या तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालें कि इस एक निकाती एजेंडे पर तो सबका इत्तेफाक है ना आपके ख्याल में कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए? देखिए, आपके सवाल में थोड़ी सी मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ। आपने कहा कि सारी जमातें जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार है। सारी जमात तैयार नहीं, पीपुल्स पार्टी तैयार है। मैंने आपको कहा कि PMLN और कुछ जमातें हैं, उनके रवैये से, उनके बयानात से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं और पीपुल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन टाइम पर हो। और पीपुल्स पार्टी ज़ाहिर है जो आइन में लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, उसकी पासदारी करेगी। थैंक यू शजील इनाम अहमद साहब।